हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से, मॉर्निंग से। कुछ इसमें सैटरडे की क्लिप लगी हैं, कुछ संडे की क्लिप लगी है। तो यहाँ सुबह की शुरुआत हो चुकी है सूर्य नारायण को जल देने से। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज सूर्यदेव को जल देने से। और मैं सूर्यदेव को जल दे के 7 बार परिक्रमा लगाती हूँ हमेशा ही। लोग कहते हैं 3 बार लगाओ, लेकिन नहीं, मैं 7 बार लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 7 बार लगाना चाहिए सूर्यदेव को परिक्रमा। हाँ, अगर अब आप कभी किसी चीज़ की जल्दी में हैं किसी काम के, तो आप भले ही 3 बार लगा सकते हैं, वरना 7 बार लगाना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ तुलसी माता को जल देने, और तुलसी माता छत में भी लगी हैं और दरवाजे में भी लगी हैं। तो मैं छत में तो जाना शाम को ही होता है और या दोपहर में होता है। तो सुबह की पूजा ना मैं नीचे जो दरवाजे में तुलसी मैया हैं उन्हीं को जल दे देती हूँ, और रात में यहीं दीपक जला देती हूँ। तो बस तुलसी मैया को सुबह जल देती हूँ, और जल देने के बाद उनको ना हल्दी कुमकुम का तिलक कर देती हूँ और धूप बत्ती लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर की पूजा करने, और अंदर मैं पूजा कर रही हूँ, अपने भोलेनाथ को नहला रही हूँ। और सभी देवी देवताओं को नहला दिया है मैंने, सभी जो श्री विग्रह हैं उनको सभी को जल चढ़ा दिया है। लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को, गन्नू बब्बा को, लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान, कृष्ण कन्हैया, राधा रानी, सभी लोग हैं, तो सभी लोगों को जल दे दी हूँ। उसके बाद फिर मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ। तो उनका ना चंदन लगा रहता है, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे ना बहुत ही खुशी मिलती है जब हम अपने ईश्वर को, परमात्मा को मन से पूजते हैं, और पूजा करके उनको जितना भी हमसे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, आप चाहे कितनी बड़ी भक्ति कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन टाइम के ऊपर होता है ना। हम गृहस्थ लोग ना इतनी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, पर जितना भी करती हूँ ना मैं पूजा, बहुत ही अच्छा लगता है, मन से एक मन खुश हो जाता है। और कितना अच्छा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर से एक मतलब ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल, मतलब मन में कुछ, मैं क्या ही बताऊँ, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती कि पूजा करने में हमें भगवान के सामने बैठ के उनकी पूजा पाठ करना कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चंदन भी लगा दिया था। सभी जो श्री विग्रह हैं, तो जो भोलेनाथ हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो होते हैं ना देवता, उनको सबको चंदन चढ़ा देती हूँ। और जो देवियाँ होती हैं ना, माताएं, तो उनको ना मैं हल्दी और कुमकुम का टीका कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूजा मैंने कर लिया है, पूजा करके फ्री हो गई हूँ, और हवन धूप दीप सब कर दिया है। मैं इतनी ही पूजा करती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में जब इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, लेकिन जितना भी होता है, जैसे भी होता है ना, भगवान ना मन के भाव देखते हैं कि हमें किस भाव से पूजा कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि 4 घंटे तक आप बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, ये देखते हैं कि आपका भाव क्या है। तो ना बहुत मन का भाव तो बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ और कर लो पूजा। लेकिन वही होता है ना कि घर गृहस्थी में जो लोग सभी लोग फंसे होते हैं, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आज लंच में बनाया है। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने आलू बॉईल करके रख दिया था। पूजा करने के पहले ही मैंने आलू बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने आलू का मसाला बना लिया है पराठे के लिए। आलू का पराठा ना मेरे बच्चों को, तो सभी के बच्चों को पसंद होता है,
इनफैक्ट हम सब लोगों को पसंद होता है आलू का पराठा, और मेरे बच्चों को ना मेरे हाथ का बहुत पसंद है। अ, उन लोगों को ना ऐसा लगता है कि माँ के हाथ का आलू का पराठा ठिलियों में या होटलों में भी नहीं शायद मिलता होगा। उनको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ना सारा सामान डाल के आलू का एक अलग से ही मसाला बनाती हूँ, और मसाला बनाने के बाद उसको आलू के पराठे उससे आलू के पराठे बनाती हूँ। तो मैंने ये गाय की रोटी पराठा बना दिया है जो तवे में डाला है। मैं शुरू कर रही हूँ, आटा लग गया था मेरा, मैं शुरू कर रही हूँ पराठा बनाना। और पराठे में सबसे पहले मेरा रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ, जो भी बनाती हूँ सबसे पहले होता है गाय के लिए। तो बचपन से ही क्या, बचपन में तो मैं मुझसे काम करते ही नहीं बनता था, मैंने कभी नहीं किया। शादी के बाद हमेशा किया, लेकिन बचपन से ही मम्मी को अपने देखती थी, हमेशा गाय के लिए रोटियां निकालती थी। सुबह सबसे पहले रोटी गाय के लिए ही निकलती थी। ससुराल में जब से शादी हुई तो वही सब जगह होता है, हर कोई निकालता है, तो मैं भी शुरू से ही निकालती चली आई हूँ। तो अब तो ना एक हैबिट सी बन गई है, जैसे वो एक आदत हो जाती है कि नहीं, सबसे पहले जैसे तवा रखा, कढ़ाई रखी, पराठा पूड़ी कुछ भी बनाओ, रोटी सबसे पहले पहली रोटी गाय को ही निकलेगी। ध्यान भी कभी नहीं भूलती है, अगर आप सोचो कि ध्यान नहीं रही, लेकिन पता है मुझे कभी भी ध्यान नहीं भूलती कि मैं गाय को निकालना भूल गई हूँ। रोटी हमेशा अपने आप गाय के लिए निकल ही आएगी सबसे पहले रोटी। तो एक हैबिट सी बन गई है गाय की रोटी वाली, और हम लोगों को गाय की रोटी निकालना भी चाहिए, सबको निकालना चाहिए। जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, मतलब जिनको गाय नहीं मिलती है, उनको भी निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं तो गाय घूमती ही रहती होंगी। हम लोगों को तो ऐसा है कि चलो घर में ही गाय घुस आती हैं रास्ते में चलते हुए, लेकिन जहाँ नहीं मिलती फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग गाय के लिए रोटी ज़रूर से ज़रूर निकालिए। और कुत्ते के लिए भी निकालिए, लेकिन अगर कुत्ते के लिए तो ऐसा है कि हम लोगों के, मेरा तो ऐसा होता है कि मैं रोटी कभी भी गिन के बनाती नहीं हूँ, और हमेशा मुझसे 2-4 रोटियाँ, 5 रोटी एक्स्ट्रा ही बन जाती हैं हमेशा। तो मैं पहले रोटी तो गाय को निकालती ही निकालती हूँ, उसमें तो कहीं भी नहीं भूल सकती। और लास्ट रोटी कुत्ते को नहीं निकालती, क्योंकि मेरे से ना हमेशा 4-5 रोटी एक्स्ट्रा ही बनती हैं। तो जो भी रोटी एक्स्ट्रा बन गई, 4-5 रोटी, उस 4-5 रोटी ही मैं कुत्ते को बाद में डाल देती हूँ रात में। तो ऐसा कभी होता नहीं कि रोटी ना बचे, रोटी तो बचती ही हैं। सो मैं अलग से नहीं निकालती, उन्हीं में से 3 से 4 रोटी कुत्ते को रोज़ डाल देती हूँ। हर दिन का नियम है 3 से 4 रोटी। और उस कुत्ते की ऐसी आदत भी है कि बाहर निकलो ना तो कहीं से भी देखेगा शाम के टाइम, दिन में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, पर शाम को अगर बाहर निकलो दिया बाती करने के लिए, जोत बाती, बाहर तुलसी मैया हैं, उनको मैं दीपक रखने दे जाती हूँ, आरती करने और दरवाजे में रखने। तो जैसे ही देखेगा ना कि ये बाहर आ गई, तो बस उतनी टाइम ही आके बैठ जाएगा दरवाजे में। तो फिर अगर नहीं ध्यान दूँ ना तो पीछे से हाथ मारेगा कि रोटी दो। तो फिर मेरा ऐसे ही रहता है कि मैं फिर वो जो 3 से 4 रोटी बची रखी होती हैं, वो सारी रोटियां फिर मैं मतलब सेंटा को, सेंटा सेंटा कह के बुलाते हैं कुत्ते को, उसी को डाल देती हूँ। और उसका देख देख ना 2-3 कुत्ते और भी आ जाते हैं। वो तो आदत ही होती है ना कि देखा, लेकिन उसकी ऐसी आदत, उसको तो मैं रेगुलर ही डालती हूँ 3 से 4 रोटी। तो उसके लिए मुझे अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास पहले ही 3 से 4 रोटी एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। तो मैं कभी भी गिन के रोटी बनाती नहीं हूँ। और देखिए पराठा बन के अच्छे मोटे मोटे से पराठा बने हैं, क्योंकि मैंने ना आलू का मसाला ज़्यादा ही भर दिया है। और मैं आशु को खाना भी दिए दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड की आदत है कि उनको लपसी के साथ आलू के पराठा अच्छा लगता है, बट मैंने चटनी भी पीसी है, क्योंकि मेरी बेटी को लपसी वाला पराठा नहीं अच्छा लगता, और मुझे भी लपसी से ज़्यादा
टमाटर की चटनी में अच्छा लगता है आलू का पराठा। इसलिए मैंने चटनी भी पीस ली है, क्योंकि हम लोग तो लपसी में नहीं खाएंगे। सो मैंने पराठा पहले सेंक दिया है, और हस्बैंड जी आएंगे 2 बजे। सो मैंने सोचा कि मैं लपसी के लिए गुड़ भिगो दी हूँ, बाद में लपसी बना दूंगी, पहले पराठे बनाए दे रही हूँ। और उनको आने में टाइम है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं है कि नहीं पहले लपसी बना के रख लूँ। और बेटी तो चटनी में खाएगी और